क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जो पोएट वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखित है। हम वाल्ट व्हिटमैन की यदि आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो वाल्ट व्हिटमैन कुछ इस तरह के दिखाई देते थे। आप देख पा रहे होंगे इनकी तस्वीर, ये रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कुछ इनका चेहरा था। यही वाल्ट व्हिटमैन हैं, जो एक अमेरिकन पोएट थे और इनसे एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम वाल्ट व्हिटमैन के बारे में जानते हैं। वाल्ट व्हिटमैन का बर्थ, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ और इनकी डेथ 1892 ईस्वी में हुई। He was born in 1890 and died in 1892. वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। वाल्ट व्हिटमैन इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स पोएट। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कवि को पीपल्स पोएट के नाम से जानते थे, तो ये आपका आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट, ही बिगेन वर्किंग एज कारपेंटर। एक कारपेंटर के तौर पर भी काम किए थे। जब इनका 12वां जन्मदिन था तब 12 बर्थडे तक एक कारपेंटर के तौर पर ही काम किए। एक प्रिंटर, टीचर और एडिटर के तौर पर भी काम किए थे। प्रिंटर आपको पता है जो प्रिंट करता है, टीचर शिक्षक और एडिटर मीन्स होता है संपादक जो न्यूज चैनल में एडिट करने का काम करता है। और जब इन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया जब अमेरिका में सिविल वार था, जब अमेरिका में गृह युद्ध था, सिविल वार था, तो यह नर्स के तौर पर भी काम किए थे। इनकी महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में बात करें, वर्ष में होता है रचनाएं, तो इनकी 2 रचनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा है ड्रम टैप जो 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लीव्स ऑफ ग्रास से ही लिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किस ग्रंथ से या किस रचना से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखित है और 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वाल्ट व्हिटमैन इसमें नेचर्स ब्यूटी के बारे में बातें करते हैं, प्रकृति की सुंदरता का मूल्यांकन इन्होंने किया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के माध्यम से। लीव्स ऑफ ग्रास जो अपने फ्री राइम के लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहले 1855 में प्रकाशित हुआ। यानी जो लीव्स ऑफ ग्रास है यह अपने फ्री राइम के लिए मतलब स्वतंत्र छंदों के लिए जाना जाता है। स्वतंत्र छंद का मतलब है कि इसमें जो बातें इन्होंने कहा है कोई भारी भरकम लैंग्वेज का यूज नहीं किया, बल्कि अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से आसान भाषाओं में समझाने की कोशिश किया है इन्होंने। और एक कब छपा था तो 1855 में प्रकाशित हुआ। यूरोप के लोगों ने इसे तो सराहा, यूरोप में तो सफलता मिल गई, यूरोप बोले तो इंग्लैंड में खास करके, परंतु अमेरिका में लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया। यूरोप में तो पसंद किया परंतु अमेरिका में इनकी जो रचना थी लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में छपा, इसको लोग ज्यादा पसंद नहीं कर पाए। तो इसमें से 3-4 इम्पोर्टेंट बात है। पहला कि पीपल्स पोएट के नाम से इनको जानते थे, और दूसरा कि लीव्स ऑफ ग्रास इन्हीं के द्वारा लिखित है, ड्रम टैप भी इन्हीं के द्वारा लिखित है जो 1855 ईस्वी में छपा था। तो आते हैं अब हम इसके पोएम पर, जिसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजे के पहले लाइन को मैं पढ़ता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसमें जो पहला वर्ड आई आया हुआ है, ये पहला अक्षर आई यहाँ कवि यानी कि वाल्ट व्हिटमैन को रेफर करता है। ये वाल्ट व्हिटमैन खुद कहते हैं इस कवि को। नरेटर कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन खुद है। नरेटर का मतलब होता है कहानी को कहने वाला या कविता को सुनाने वाला, तो खुद कहते हैं, सुनाते हैं। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं गाता हूँ और स्वयं ही जश्न भी मनाता हूँ। जब मैं गाता हूँ या कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो लोगों पर पीछा नहीं करता कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरी बड़प्पन करेंगे। मैं खुद अपनी प्रशंसा कर लेता हूँ, लोगों का इंतजार नहीं करता। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज वुड बिलोंग्स टू यू।
ये दोनों लाइंस में इन्होंने अपनी तुलना हम लोगों से की है। ये कहते हैं कि जैसा तुम सोचते हो मैं भी वैसा ही एज्यूम करता हूँ, और जिन एटम से मिलकर के तुम्हारा शरीर बना है उन्हीं एटम से मेरा शरीर भी बना है, मतलब मैं बिल्कुल तुम्हारे समान हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा की हम यदि बात करें तो नेक्स्ट स्टेंजा में वाल्ट विटमैन ने कहा है कि आई लोप एंड इनवाइट माई साउंड। लोप में होता है घूमना। आई लीन एंड लोप एट माई ईज में होता है आराम से। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर में होता है भाला। तो नेक्स्ट स्टेंजा में इन्होंने कहा है कि मैं घूमता हूँ और अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने मन को आमंत्रित करता हूँ। घूमते घूमते आराम से मैं झुक जाता हूँ और समर ग्रास के, समर सीजन के जो घास की सूखी हुई पखुड़ियां होती हैं जो बिल्कुल भाले की तरह चुभती हैं और दिखाई पड़ती हैं, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ घूमते घूमते और झुक करके। अगले स्टेंजा की हम बात करें तो अगले स्टेंजा में कवि ने अपने मातृभूमि के बारे में बताया है कि मैं अपने मातृभूमि से कितना प्रेम करता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, born here of the parents, born here from parents the same and their parents the same। मेरा जीव, मेरे रक्त का हर कण यहाँ की मिट्टी से, सॉइल मीन्स मिट्टी होता है, यहाँ की मिट्टी से बना है, यहाँ की हवा से बना है। मैं अपने माता पिता से जन्म लिया और उनके माता पिता भी यही जन्म लिए हैं और यही मर चुके हैं। मतलब मेरे माता पिता और मेरे माता पिता के माता पिता या उनके भी माता पिता ने यही जन्म लिया, यही मृत्यु के प्राप्त हुए। मतलब ये अपने प्रेम को दर्शाते हैं कि मेरी जो धरती है, मेरा जो देश है बहुत ही महान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि मेरा सारा पीढ़ी यहीं पर रहा, यहीं पर बड़ा हुआ, यहीं पर जन्म भी लिया, यहीं पर मौत के मुंह में भी समा गया। आगे बात करते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अभी मैं 37 वर्ष का हूँ। अब परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा जो स्वास्थ्य है अभी भी बहुत बेहतर स्वास्थ्य में मैं जी रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य अभी भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मैं भी 37 साल का हूँ और होपिंग टू सी नॉट फुल डेथ, और आशा करता हूँ कि ये मेरा जो स्वास्थ्य है यह ऐसे ही चलते रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ऐसे ही अच्छा मैं रहूंगा। कब तक? तो मरते दम तक। तो अगले स्टेंजा में हम बात करते हैं क्रिप्स एंड स्कूल्स इन अबेंस। रीति रिवाज परंपराएं को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। हालांकि ये परंपराएं, रीति रिवाज इतनी ज्यादा हैं, सफिशिएंट होता है प्रचुर मात्रा में होना, ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा हो जाना। तो रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, परंतु ये रीति रिवाज परंपराएं इतनी ज्यादा मात्रा में हैं कि वह कितना भी भूलने की कोशिश करो, वो परंपराएं, वो रीति रिवाजें वापस लौट करके आ ही जाती हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, हार्बर में होता है मानना। मैं अच्छा और बुरा दोनों चीजों को मानता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं हर खतरे पर बोलता हूँ। मैं हर विषय पे बातें करता हूँ, भले उसे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो, मैं उस पर बात जरूर करता हूँ। नेचर विदाउट चेक इट ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि मैं प्रकृति का ओरिजिनल एनर्जी वाला एक इंसान हूँ। इसमें बातें करते हैं कि मैं रीति रिवाजों को ज्यादा महत्व नहीं देता, परंतु ये रीति रिवाजें इतनी ज्यादा मात्रा में हैं कि उन्हें कितनी भी भुलाने की कोशिश करो आप उसे भूल नहीं पाओगे। फिर कहते हैं कि मैं हार्बर में मानना, मैं अच्छा और बुरा दोनों को मानता हूँ। मैं अच्छा और बुरा दोनों को मानता हूँ, और चूंकि मैं प्रकृति में जन्मा एक वास्तविक ऊर्जा वाला इंसान हूँ, तो किसी भी खतरे पर बोलने से नहीं चूकता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी विषय पर जिसमें मुझे खतरा महसूस हो उस पर नहीं बातें करूंगा, और कोई ऐसे विषय पर जिससे मुझे प्रॉफिट हो उस पर मैं बातें करूं। मैं हर खतरे वाला मुद्दे पर भी बात करता हूं। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर।
जो बहुधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप इसको सोल्व कर लिए तो एग्जाम में इससे ज्यादा आने वाला है ही नहीं। पिछले वर्ष भी जितना पढ़ाया गया था सारा का सारा क्वेश्चन मेरे पैकेज से था, तो मैं आपको सारे चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा। यदि आप सारे चैप्टर को कवर करते हैं तो उम्मीद है मुझे कि एग्जाम में आप बहुत बेहतर करेंगे, औरों के मुकाबले तो बहुत बेहतर करेंगे आप। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैव बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैव बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू जो शब्द है, यू मीन्स तुम, इसका कितने बार प्रयोग किया गया। तो आइए हम काउंट कर लेते हैं इसका प्रयोग कितने बार किया गया है। आप देख पा रहे हैं एक यहाँ है यू, एक यहाँ पर है और एक यू यहाँ है, 2 यू हुआ, अभी तक 2 यू मिला है। उसके बाद यदि देखें तो एक भी यू नहीं है, यानी कि यू का प्रयोग सॉन्ग ऑफ माई सेल में कितने बार किया गया है। तो यू का प्रयोग सॉन्ग ऑफ माई सेल में 2 बार किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर ही रह गया। द वर्ड्स स्कूल स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो कविता है इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें स्कूल का मतलब क्या है आया था हमें एक वर्ड पोएम में जो लास्ट स्टैंडा था उसमें। तो स्कूल का मतलब क्या है। स्कूल का मतलब होता है रीति रिवाज, सिस्टम ऑफ थॉट्स, विचारों का एक प्रचलन, विचारों का एक सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को। इसका ऑप्शन को हम देखते हैं। इसका ऑप्शन है दिया हुआ है, पहला में एकेडमी, दूसरा में सिस्टम ऑफ थॉट्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको पता है स्कूल का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ थॉट, एक विचार को बोलते हैं, मान्यताओं को बोलते हैं, परंपराओं को बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कंपोज का मतलब होता है रचना करना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने कंपोज किया है। तो आपका जवाब होगा वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटमैन वाज ... पोएट। विटमैन क्या थे, कहाँ के कवि थे। तो मैंने आपको बताया ए अमेरिकन कवि थे, तो आपका सही ऑप्शन होगा अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5 क्वेश्चन। हाँ, विटमैन वाज, अभी आपने बताया विटमैन क्या था, 4 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट विटमैन वाज बोर्न। विटमैन का जन्म कब हुआ, तो अभी आपने देखा था इनका जन्म हुआ था 1809 में, तो ये 5 का सी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन विटमैन डाइड इन। विटमैन का जो डाइड वो मरे थे 1892 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ थोड़ा क्वेश्चन अच्छा से पता नहीं चल रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। इन द, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज। जो ओपनिंग सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, वो किस चीज से टाइटल दिया गया है, इसका टाइटल क्या है। तो ये शुरू होता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से, तो ऑप्शन बी से होगा। हु इज द, नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 9 क्वेश्चन में कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर क्या है। स्पीकर का मतलब होता है गाने वाला, बताने वाला या सुनाने वाला, बोलने वाला, कहने वाला। तो मैंने पहले बताया था कि इसके सुनाने वाले कौन हैं, कवि खुद हैं, यानी वाल्ट विटमैन खुद हैं। 9 का सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्पीकर किसका ग्रेट लवर है, किसका प्रेमी है। तो ये नेचर के एक बहुत बड़े प्रेमी है। 10 का डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, वाल्ट विटमैन इज ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमैन कितने साल के हैं, तो मैंने आपको बताया 37 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपिंग टू सीज नॉट टू लेट इज अ लाइन फ्रॉम। एग्जाम में ऐसे भी होता है कि कविता का कोई लाइन उठा करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसको लिखने वाले कौन हैं, मैंने मतलब इसका पोएट का नाम क्या है, या फिर ये किस कविता से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो देखिए जो सेकेंड स्टेंजा था उसका लास्ट लाइन ही था होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम
ये सेकेंड स्टेंजा के लास्ट लाइन था। दूसरा पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, यानी कि लिया गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखित सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई क्या है, मतलब आई किसके लिए है? तो आपको मैंने कहा था कि आई ये वाल्ट विटमैन के लिए था, क्योंकि वाल्ट विटमैन खुद इसका स्पीकर है, नरेटर है, तो वाल्ट विटमैन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएट फॉर हिमसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि खुद के लिए क्या करता है? सिंग्स करता है कि लाफ्स करता है कि क्राइज करता है? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या करता है कवि? तो कवि आई सिंग माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई सेल्फ है ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो ये सिंग करता है खुद के लिए, खुद के लिए गाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हम चलते हैं, नहीं है 16 देख लेते हैं। इसमें है आई हार्बर, हार्बर का मतलब मैंने बताया था मानना। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाई, देखिए ये लाइन दे दिया गया है पोएम का एक उठा करके, और पूछा जा रहा है कि यह किसके द्वारा लिखित है? तो आपको पता है यह वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखित होगा, क्योंकि यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का ही एक लाइन है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट विटमैन लिखा, तो पूरे लाइन को वाल्ट विटमैन ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री नॉन फॉर इट्स फ्री राइम इज रिटेन बाय, लीव्स ऑफ ग्रास पोएट्री का एक कलेक्शन है जो अपने स्वतंत्र छंदों के लिए प्रसिद्ध है, लिखा गया है, किसके द्वारा? तो आपको पता है लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है पोएट? तो वाल्ट विटमैन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है बल्कि 19 है आपके सामने। देखिए हु इज द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर कौन है? तो कवि खुद स्पीकर है, इसमें द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, समर सीजन में पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो स्पाइक ऑफ ग्रास होगा, आया था कि आई लीन एंड ऑब्जर्व द स्पाइक ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास के स्पाइक में तो नुकीला जो कांटा जैसा घास का सूखा होगा ऊपरी नोक होता है, उसे स्पाइक बोलते हैं, ऐसे स्पाइक में भाला होता है। तो ये स्पाइक ऑफ ग्रास को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 21 क्वेश्चन में हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, कौन कहता है कि रक्त का हर कण सारे मनुष्य जाति में सेम है? ये वाल्ट विटमैन कहते हैं। जिस एटम से मैं बना हूँ उसी एटम से तुम भी बने हो, यानी हमारे सारे जो कण है वो एक ही है, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, क्या करता है खुद के लिए? तो रिपीट हो गया, सिंग्स करते हैं खुद के लिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ यदि आप इसको कवर करते हैं तो एग्जाम में इससे सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि इससे